मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। और तुमने मुझे आशीर्वाद में अपनी उम्र दी थी, वही ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं इनका बेटा हूं। थोड़ी देर इनके साथ अकेला रहना चाहता हूं। मैं हूं साथ में, आप अगर आप बाहर जाए मैं लेकिन सर मैं ड्यूटी पर हूँ, पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हूं ना, आप जाइए बाहर। ठीक है। आओ विक्रम बेटा, शर्माओ मत, अपनी गाड़ी से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो नॉट बैड। क्या चाहिए मामी? सारी बातें यहीं करोगे? बताइए क्या बात है, क्या चाहती हैं आप? It's getting better.
काफी सुनसान जगह है ना? हेलो सत्यन, कामिनी बोल रही हूँ। हाँ, सुबह घर से जल्दी निकल गई थी ना, इसलिए तुम्हें मिल नहीं पाई। हाँ, मैं विक्रम बेटे के साथ ही हूँ। कुछ जरूरी बिजनेस की बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, अभी देखिए। विक्रम। हाँ मामा जी, हाँ ऑफ कोर्स आऊँगा, क्यों नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वक्त नहीं मिला ना। नहीं, ज़रूर आऊँगा, डेफिनेटली। ओके, ऑलराइट, बाय बाय। हाँ सत्यन, टाइम क्या हुआ? 3। हाँ हाँ। मामी जी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, गेट टू द पॉइंट। पॉइंट की बात यह है कि तुम्हारा सौदा पूरा करो। कैसा सौदा? वेरी बैड विक्रम बेटा, वेरी बैड। बिजनेस में अगर मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी तो भारी नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कह चुका ना कि गायत्री के बचपन के बारे में जानने में कोई खास वजह नहीं थी। सौदा याद है तुम्हें? पौधों के ड्रम में जा रहा हूँ। मेरी मर्जी के बिना जाओगे तो सीधे जेल पहुंच जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने तुम्हें अपनी माँ का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद करते हुए देख लिया। बेचारी का अभी तक दम भी घुट चुका होगा। शर्म मामी, और तुम्हें यही एक कमी है, कुछ देख लेती है तो मुंह बंद नहीं कर सकती। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, क्योंकि अगर विक्रम शर्मा एक खून कर सकता है तो वो दूसरा भी कर सकता है। विक्रम बेटा, तुम जैसे मर्द औरत को हमेशा बेवकूफ समझते हैं और इसीलिए उनके जाल में फंस जाते हैं। कैसे जाल में? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सत्यन को यूं ही फोन कर लिया था? वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाउ इंसल्टिंग! तुमने क्या मुझे मामूली सा ब्लैकमेलर समझ रखा है? क्या चाहिए तुम्हें मामी? सच, और सच के अलावा कुछ नहीं। सच ये है कि मैंने गायत्री का खून किया है। कैसे? पहाड़ से धक्का देकर। इसीलिए वैष्णो देवी से तुम अकेले लौटे और जब घर पर आए तब तुमने गायत्री को पाया। इसलिए तुम जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। इसका मतलब यह है कि घर पर जो है वो वैष्णवी है। यही सोच रही थी कि गायत्री में इतनी हिम्मत कहां से आई, और यह बात रेवती जी को पता चल गई। अगर रेवती जी को होश आता तो तुम तो फांसी के फंदे से लटक जाते, और इसीलिए तुमने अपनी मां की। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही है, और 2 खून करने के बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। वैष्णवी अब भी तुम्हारे घर पर है। वैष्णवी को मैं अपने घर से बाहर निकाल कर ही दूंगा। तुम चाहो तो मैं वैष्णवी को तुम्हारी जिंदगी से ऐसे निकाल सकती हूँ जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। बोलो, सौदा मंजूर है? आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा।
बेटा फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। रेवती को होश आ गया है। भैया, मम्मा को होश आ गया। रेवती, देखो विक्रम आया है। गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी, गायत्री मर चुकी है। तुम खूनी हो, तुम मेरा बेटे नहीं। गायत्री को मैंने बाहर से धक्का मारा है। मम्मी, आप भैया को इस तरह से क्यों देख रही हैं? डॉक्टर, आखिर बात क्या है? रेवती कुछ बोलती क्यों नहीं? आप जरा बाहर वेट कीजिए, मुझे उन्हें दोबारा चेक करना है, प्लीज। देवी मां पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, अब रेवती कैसी है? कैलाशनाथ जी, मैंने रेवती जी का पूरा डॉक्टर सिन्हा, आपने मुझे फोन किया? यस इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या बात, किस लिए बुलाया मुझे? पेशेंट को होश आ गया है, मैंने उससे बात की है, मगर मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि आप उसकी जुबानी सुनें। वो कन्फेशन देने को तैयार है। इसका मतलब आपका शक सही निकला। पेशेंट कहाँ है? नर्स आपको ले जाएगी। नर्स, इंस्पेक्टर साहब को पेशेंट के कमरे में ले जाओ। नहीं, इंस्पेक्टर साहब वहां नहीं, वो वहां 104 में। सलीना, टेक हिम देयर। एक्सक्यूज मी, आप कुछ रेवती के बारे में बता रहे थे। जी, मैंने उनका चेकअप किया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें पैरालिसिस हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? उनके कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो देख सकती है, सुन सकती है, मगर बोल नहीं सकती।
लेकिन ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कल तक तो उनमें काफी इंप्रूवमेंट था, मगर उनका ऑक्सीजन पाइप मास्क से निकल गया और शायद इसी वजह से सीजर हुआ और वो पैरालाइज हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन पाइप ऐसे कैसे निकल सकता है? वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर इसमें भी इसी की चाल होगी। मम्मी के एक्सीडेंट के पीछे भी तो इसी का हाथ था ना। हेलो। हाँ कामनी, मैंने गायत्री को फोन किया था तो भोला ने मुझे बताया कि रेवती जी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सत्यन, मैंने फोन किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा सेल फोन आउट ऑफ रेंज था। हाँ वो मैं शायद गोडाउन गया था उस वक्त, वहां पे सिग्नल वीक है। अच्छा तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मैं डायरेक्ट यहाँ से पहुंच रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल नहीं, सीधे शमशान घाट पहुंचना पड़ेगा। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह रही थी कि आराम कर रही होगी ना, तो क्यों डिस्टर्ब करे, फिर कभी जाते। नहीं नहीं, भोला ने मुझे बताया कि उन्हें होश आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे। बुढ़िया बच कैसी गई। अब चुप क्यों? तुम्ही ने मम्मी की ऑक्सीजन पाइप निकाली थी ना? कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो गायत्री वक्त पे पहुंच गई और उसने मुझे इन्फॉर्म किया, वरना बहुत देर हो जाती। लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन की पाइप अपने आप बाहर कैसे निकल सकती है? नर्स तो 24 घंटे रहती है। बिल्कुल। बाबूजी, जब मैं कमरे में पहुंची तो नर्स वहां नहीं थी। मगर ये कैसे हो सकता है? नर्स तो 24 घंटे वहां पर ड्यूटी करती है। डॉक्टर, उस नर्स को यहाँ बुलाइए। मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। यस, जस्ट। नर्स सविता को ऑपरेशन थिएटर फ्लोर पे भेजिए, इमीडिएटली। आपने बुलाया डॉक्टर? तुम एक बात बताओ, जिस वक्त मिसेस रेवती शर्मा का सीजर हुआ था, उस वक्त तुम कहां थी? मैं डॉक्टर मिश्रा को पैथोलॉजी रिपोर्ट देने गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जब तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे पेशेंट के पास है, तो उसे अकेला छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? लेकिन मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था सर। उस वक्त कोई रूम में आया था। उन्होंने कहा कि वो पेशेंट के बेटे हैं और अपनी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। This is sheer negligence. How can you do this? सर, मैंने उनसे कहा था कि मैं कमरे में ही रहूंगी, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया तो। विक्रम? जी बाबूजी। हाँ, यही तो थे वो। इन्होंने ही मुझे बाहर भेजा था। तुमने नर्स को बाहर क्यों भेजा? बाबूजी, वो मैं माँ के साथ कुछ देर अकेला रहना चाहता था। लेकिन जब तुम वहां थे तो ऑक्सीजन का पाइप कैसे निकला? अब रेवती जी कैसी है? रेवती को पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस? ऑक्सीजन का पाइप निकल गया था। ऑक्सीजन पाइप?
लेकिन डॉक्टर, ऑक्सीजन पाइप ऐसे कैसे निकल सकता है? यही जानने की कोशिश तो हम कर रहे हैं। विक्रम, तुम्हें रेवती को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बाबूजी, लेकिन विक्रम और मैं जब इस रूम से गए तो रेवती जी बिल्कुल ठीक थी। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो विक्रम रूम में अकेला था। क्या बताऊं आपको भाई साहब, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। रेवती जी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। बार बार सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था, माँ आप जल्दी ठीक हो जाइए, माँ आपको कुछ नहीं होगा, माँ मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। तुमने मुझे आशीर्वाद में अपनी उम्र दी थी, वही ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। उसे काफी समझाने बुझाने के बाद मैं उसे यहाँ से लेकर गई। उस वक्त रेवती जी बेहोश थी? जी डॉक्टर साहब। अगर ऐसी बात है तो ऑक्सीजन का पाइप अपने आप कैसे निकल गया? कैलाश नाथ जी, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि रेवती जी को थोड़ा सा होश आया हो और अनजाने में उनका हाथ लगकर ऑक्सीजन पाइप निकल गया हो। ऐसा हो सकता है ना डॉक्टर साहब? यू मीन टू से इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट, एक महज इत्तेफाक? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जानबूझ के रेवती जी का ऑक्सीजन पाइप कौन निकालेगा? आई थिंक यू आर राइट कैलाश नाथ जी, एक इत्तेफाक ही था, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। इसका मतलब माँ कभी ठीक नहीं होगी? मिस्टर विक्रम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, भगवान पे भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे विक्रम, तुम भगवान से प्रार्थना करो। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। मेरा यकीन है भगवान तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। रेवती को मैं घर ले जाऊंगा, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा, उसके इलाज में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा बच्चों। मुझे विश्वास है कि देवी माँ की कृपा से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो चलो आओ बेटा। मुझे माफ कर दो रेवती, मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा कहा करती थी कि विक्रम की शादी के बाद घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी। मैं यही सोचता रहा कि विक्रम की शादी के बाद से आज तक हमारे घर में देवी माता का निवास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर की खुशियां लौट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रेवती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम उससे देखा नहीं जाता बेटा। जब विक्रम तुमसे नफरत करता था तो कम से कम ये तसल्ली थी कि रेवती जी और कैलाश नाथ जी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन देखते देखते वो भी तुमसे नफरत करने लगे। बेटा वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम लौट आओ बेटा। नहीं मामा जी। क्यों नहीं बेटा? जब वो लोग नहीं चाहते कि तुम वहां रहो तो तुम वहां क्यों रहना चाहती हो? मामा जी, आप बस यूं समझिए कि ये एक युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच। आज अगर मैं पीछे हट गई तो लोग कहेंगे कि आपकी गायत्री हार गई। क्या आप ऐसा चाहेंगे मामा जी? आपकी गायत्री ने हमेशा देवी माँ की पूजा की है, उस शक्ति की साधना की है जिससे ये पूरा संसार चलता है। अगर मैं हार गई मामा जी तो लोगों का देवी माँ से विश्वास उठ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो।
ये इम्तिहान की घड़ी है मामा जी। धन्य हो गया बेटा, धन्य हो गया। चारों धाम के दर्शन हो गए मुझे गर्व है बेटा तुझ पर, गर्व है। तेरे साथ तो देवी माँ है, उनकी शक्ति के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं बेटा, कुछ भी नहीं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब तुमने ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया था तो रेवती जी बच कैसे गई? वो वैष्णवी अचानक आखिरी वक्त पर वहां आ गई और उसने डॉक्टर को बुला लिया। मन करता है कि उसकी जान ले लूं मैं। फिक्र मत करो मामी, वक्त आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और तब उसे कोई देवी माँ या भगवान ही बचा सकेंगे। विक्रम बेटा, जो भी करना होश में करना। वैष्णवी बहुत तेज चीज है। शक्ल तो गायत्री की है, लेकिन हरकतों से वो दुर्गा या चंडी से कुछ कम नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? बैठो गाड़ी में विक्रम, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। देखो मेरी गाड़ी से, तुम तो चला भी नहीं सकती हो।
चला विक्रम, मौत का एहसास क्या होता है। अब पता चला मौत का एहसास क्या होता है। मौत का एहसास क्या होता है। माँ जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। गरम गरम सूप। सबसे पहले हम ये लगा देते हैं ताकि कुछ भी आप पर गिरे नहीं, है ना। लीजिए, अब जल्दी से ये गरम गरम सूप पी लीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। लीजिए माँ जी। अरे कोई बात नहीं, मेरी ही तो गलती है, मैं ठीक से नहीं बैठी ना। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। अब मैं ठीक से बैठ जाती हूँ। लीजिए। बहू, लाओ ये मुझे दो, मैं पिलाता हूँ। बाबूजी वो तुम जाकर आराम करो। तुम मुझे बहका नहीं सकते, तुम गायत्री नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी। गायत्री मर चुकी है। आहा, तुम्हें याद है रेवती, जब शादी के दिन मैं तुम्हें विदा कराकर अपने घर लाया था, 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा था वो। उसी में हमारी रसोई, उसी में हमारा हॉल, उसी में हमारा बेडरूम। मानो हमारी पूरी दुनिया उसमें समा गई थी। तुमने उस दिन अपने हाथ से खाना बनाया था रेवती, हैं? और हमने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। जैसे आज मैं तुम्हें अपने हाथ से सूप पिला रहा हूं। तुम्हें याद है रेवती, खाना खिलाते वक्त तुमने मेरी उंगली काट ली थी। मजेदार। ये क्या रेवती, तुम रो रही हो? तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओ, हम फिर वही कमरा किराए पर ले लेंगे, चुपचाप से उसी में जाकर रहेंगे। तुम फिर खाना बनाना, हम एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। शर्त एक है, इस बार तुम्हारी उंगली मैं काटूंगा। फिर अच्छे दिन आएंगे हमारे, अच्छे दिन आएंगे रेवती। फिर हंसते हंसते लोट पोट हेलो जी, वो ठीक है, मैं उन्हें देती हूँ। बाबूजी, आपके लिए फोन है। या तो मुझे बाद में फोन करें। मैंने कहा, लेकिन उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। कौन है? वो अपना नाम संतो बता रही। हाँ दीदी, हाँ कैलाश बोल रहा हूं मैं। वैसा ही है सब दीदी, रेवती की हालत बिल्कुल वैसी है, हिलडुल नहीं सकती,
बोल नहीं सकती। सब कुछ है दीदी, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं। हाँ, जितनी जल्दी हो आ जाओ दीदी। हाँ, जितनी जल्दी हो आ जाओ। चलिए बाबूजी, आप खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बहू। भूख कैसे नहीं है? आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अगर आप बीमार हो गए तो माँ जी का ख्याल कैसे रख पाएंगे? चलिए खाना खा लीजिए। मैंने कहा बहू तुम यहां से जाओ, मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। बाबूजी, आप मेरे अपराधों की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा ना बहू, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से। मैं तो तुम्हें बहादुर समझती थी, इतनी जल्दी हार मान ली। मैं नहीं हारा हूं। कौन कहता मैं हार चुका हूं? तो क्या अपनी जीत का जश्न मना रहे हो? आप नहीं समझेगी मामी, आप रहने दीजिए ना, आप जाइए प्लीज। समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ। इसलिए तुम्हें समझाने आई हूँ विक्रम बेटा। जिस अधिकार, जिस आजादी को पाने के लिए तुमने गायत्री का खून किया, माँ की जान लेने से भी पीछे नहीं हटे। जब ये सब कुछ पाने का मौका आया तो तुम पीछे हट रहे हो। क्या मौका? कौन सा मौका? किस मौके की बात कर रही हैं आप? कैलाश नाथ जी रेवती के दुख में टूट चुके हैं। यही मौका है वैष्णवी को घर से बाहर निकालने का। बाबूजी, वैष्णवी को कभी घर से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो उस औरत को गायत्री समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि गायत्री ही रेवती जी की हाल की जिम्मेदार है। तुम्हें क्या लगता है वो अब भी उसका साथ देंगे? मंजिल तुम्हारे सामने है विक्रम बेटा, मौके का फायदा उठाओ। बी द मैन ऑफ द हाउस, मर्द बनो। अपने घर पर, अपने बिजनेस पर अपना हक जमाओ, और मौका मिलते ही वैष्णवी को घर से बाहर निकाल दो। सोच क्या रहे हो? This is your opportunity. Be the man of the house. Yes. Yes. Man of the house. Yes. I am the man of the house. मैं साबित करके रहूंगा। क्या कर लिया तुमने? मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। ना ये शादी होती, ना गायत्री इस घर में आती, ना मैं उसका खून करता, और ना ये उसकी जुड़वा बहन यहां पहुंची। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं, तुम। तुम्हारे कंधे इतने कमजोर हो चुके हैं विक्रम कि वो खुद अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पाप करने की हिम्मत है और अंजाम भुगतने से डरते हो। खामोश! चुप कर! तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, और ये मत समझना मैं कुछ भूल चुका हूं। एक दिन सारा हिसाब चुकता करूं।
कितने हिसाब चुकाओगे विक्रम? और तुमने जितने पाप किए हैं ना, उनकी सजा भुगतने के लिए तो एक जन्म भी काफी नहीं है। और फिर कभी कोई माँ तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं देगी, हमेशा नर्क में सड़ते रहोगे। तू कौन है मुझे पाप और पुण्य के बारे में सिखाने वाली? You bloody impersonator! अपने आप को समझती क्या है? देवी बनती हुई फिरती है। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? I am the man of this house. और इस घर में मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ चलेगा। कैसा शोर हो रहा है? मैं मचा रहा हूं शोर। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई तकलीफ है? तुम यहाँ से बाहर निकलो। मैं नहीं चाहता रेवती की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो जाए। निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। बाबूजी छोड़, निकलो। बाबूजी छोड़, मैं कहता हूँ निकलो। छोड़िए मुझे। समझ क्या रखा है आपने? मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि जहां घुमा दिया घूम गया, जहां बैठा दिया बैठ गया। आज से मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा और बिजनेस की भी, और आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और तो क्या आपका नाटक, चुपचाप किसी जगह पे बैठ जाइए आप। आज से I am the man of this house. समझ गए आप? हरिओम 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 हरिओम। अरे पैर तो अंदर रखने दो, ऐसे झपटती है जैसे मैं आ नहीं रही, जा रही हूँ। अच्छा चलिए हरिओम 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 हरिओम। नमस्ते दादी जी। बुआ ये अक्षय है। जीता रहे जीता रहे जीता रहे बबुआ। और वो अपना घर जमाई किधर? दीदी वो तो जरा बाहर गया हुआ है। अरे अरे आओ मुन्ना। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। कैसा है तू? संतो बुआ। आओ आजा मेरे खानदान के चिराग, आजा। संतो बुआ। आजा मेरे दीपक, जीता रहे जीता रहे। मैं बारी जाऊं बलिहारी जाऊं, क्या संस्कार पाए हैं मेरे दीपक ने। तुम देखते रहना मुन्ना, एक दिन ये खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ ये दोनों कौन है मुन्ना? दीदी ये गायत्री है, विक्रम की पत्नी। सत्यानाश। क्या हुआ दीदी? अरे मैं वो ही कहूं कि इस घर में मेरे पैर रखते ही मेरी आंख क्यों फड़कने लगी। ये सब क्या है? बहू का घूंघट कहाँ है? और ये मांग में सिंदूर भरा है या नाटक किया है? अरे जितनी लंबी मांग भरोगी ना सिंदूर से, उतनी ही लंबी पति की उम्र होगी। हाँ तुम्हारे मायके में पैर छूने का रिवाज नहीं है क्या? हाँ हाँ जीती रहे जीती रहे। तुम भी क्या याद रखोगी, इस संतों के आशीर्वाद से अच्छे अच्छों का बेड़ा पार हुआ है। चलिए दीदी थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे नहीं मुन्ना, पहले तेरा दुख दूर कर दूं। रेवती कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। तुम यहीं रहो,
जब तक मैं नहीं कहूं कोई कमरे में नहीं आएगा। ठीक है दीदी। हरिओम 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 हरिओम। रेवती, रेवती, घबरा नहीं, देख मैं आ गई हूँ। देवी माँ तेरे सारे कष्ट दूर करेगी रेवती, देख मैं आ गई हूँ। हरिओम 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 हरिओम। ये देवी माँ का टीका है रेवती, देवी माँ का आशीर्वाद है। हरिओम 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 हरिओम। हे, हे। हरिओम 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 हरिओम। हे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। हरिओम हरिओम हरिओम। मुन्ना, क्या बात है? मैं सब समझ गई। इस घर के सर्वनाश का कारण मैं जान गई मुन्ना। रेवती ने मुझे सब बता दिया। कैसी बातें कर रही है दीदी? रेवती तो बेचारी बोल भी नहीं सकती। मुन्ना, देवी माँ की कृपा से संतो वो भी जान सकती है जो कि इंसान को खुद नहीं पता हो। क्या पता चला आपको? इस घर पर बुरा साया है और इस परेशानी को हल करने का एक ही उपाय है। वो क्या है बुआ? कुल दीपक। कुल दीपक? वो क्या होता है? इस घर के अंधेरे को दूर करने के लिए, रेवती को ठीक करने के लिए इस खानदान को एक चिराग चाहिए और वो केवल गायत्री दे सकती है। हो, पीने का पानी तक नहीं रखा है। ये नौकर भी शेर शेर भर खाता है और काम एक ढेले का नहीं करता। न जाने कहां मर गया मरदूत, मैं पता नहीं कहां जाने चला गया। कौन है? संतो, तेरा शक सही था। इस घर पर जरूर कोई बुरा साया है। माँ, आज तक संतों का शक कभी गलत नहीं हुआ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। क्रम वचन। क्या चक्कर है संतो? गायत्री अपने कमरे में अकेली, विक्रम कहाँ है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। Stop it, idiot! मैं सामने खड़ा हूं फिर भी डस्टिंग किया जा रहा है। क्या मेरे ऊपर मारेगा क्या? मेरा सर दर्द हो रहा है यहाँ पे।
देख क्या रहा है मुझे? जाकर एक कप चाय ले और साथ में सरदर्द की गोली भी। जी। इडियट, इडियट, बेवकूफ, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सबको देख लूंगा इस घर में। आई एम द मैन इन दिस हाउस। कितना समय लगता है एक कप चाय लाने के लिए? शक्कर ठीक है? ठीक नहीं होता तो बता देता हूं। कहां मर गया साला भोला? गोली लाने में इतना टाइम लगता है क्या? इडियट। दिखा क्या रहा है? खोल के देख। जरा रुक, दिखा तो। ये तूने क्या किया? क्या हुआ? ये दवा देने को तुझे किसने कहा था? हुआ क्या? मैंने कितनी बार तुझसे कहा है भोला, कोई भी चीज देने से पहले मुझे दिखाया कर। अरे तुम बता क्यों नहीं रही हो? हुआ क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुम इस पे क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? काम में ध्यान नहीं लगता आजकल? सुनो, तुम बता तो सही क्या हुआ? इसने आपको जहर की गोलियां दी। इसने आपको जहर की गोलियां दे दी हैं। ये कैसे हो सकता है? वो दरअसल इसमें सरदर्द की गोलियां नहीं है, चूहे मारने की दवा है। दोनों गोलियां एक जैसी लगती है ना, इसीलिए भोला से गलती हो गई। अब क्या होगा? अब तो बहुत देर हो चुकी है विक्रम। अब तक तो दवा ने अपना असर भी शुरू कर दिया होगा। थोड़ी देर में आपके सर की नसें फटने लगेंगी, आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी और कुछ देर के बाद बिल्कुल रुक जाएंगी। अब पता चला मौत का एहसास क्या होता है विक्रम? दीदी, ये सब क्या हो रहा है दीदी? तेरे घर का अंधकार हटा रही हूँ मुन्ना। कल रात देवी माँ मेरे सपने में आई थी और उसने कहा जब तक ये घर पवित्र नहीं हो जाता इस घर में किसी का भला नहीं हो सकता। जय देवी माँ। कुछ नहीं होगा दीदी। अरे तुझे क्या पता, तू चुप कर। और तू यहाँ खड़ा क्या क्या कर रहा है? चल मेरे पीछे, ध्यान रहे 2 कदम पीछे। हाँ, जय देवी माँ, 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 जय देवी माँ। मुन्ना, जरा इधर आ, इधर आ। अब क्या हो गया दीदी? अब क्या हो गया? सुन, तुझे पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हे भगवान, ये तू जानता ही नहीं। विक्रम और बहू दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। मैं जानता हूँ दीदी। जानता है तो भी शांत बैठा है। तू नहीं चाहता रेवती ठीक हो जाए? अगर विक्रम और बहू दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे
तो इस खानदान का चिराग कैसे आएगा? पोता पैदा हो जाने से रेवती ठीक नहीं होगी। और रही बात विक्रम और गायत्री की, ये उनका निजी मामला है, उसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। जरा सोचिए दीदी, आप और कुल दीपक, ये कैसे हो सकता है? बोला बाबूजी को संतो बुआ की बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए कुल दीपक के लिए कोई भी मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन अगर बाबूजी को संतो बुआ की बात पर विश्वास हो गया तो? विक्रम, विक्रम! हाँ बुआ, क्या हुआ? क्या हुआ बुआ? बस 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 यहीं खड़े हो जाओ। अरे मुझे ऑफिस जाना है। हाँ चले जाना, दफ्तर कहीं भागा नहीं जा रहा है। आपसे बहस करना तो फजूल है ना। जब जानता है तो बहस क्यों कर रहा है? मैं हाँ? नहीं बोली। बहू को आवाज दो, आवाज दो बहू को। वैष्णव, गायत्री, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, पत्नी है ना तेरी, हक से बुला, मर्द की तरह। गायत्री, गायत्री, गायत्री! ये हुई ना बात, फिर से बोला, दम ला अपनी आवाज में। गायत्री! क्या बात है बुआ? बताती हूँ। विक्रम, क्या बात है बुआ? खड़ा हो जाओ वहां। वहां क्यों? यहाँ ठीक हूं ना मैं। मैंने कहा ना खड़ा हो जाओ वहां। चल। बहू का हाथ अपने हाथ में लो। अरे ऐसे देख क्या रहा है? पत्नी है तुम्हारी, बहू का हाथ लो। अच्छी तरह पकड़ो। जय देवी माँ, जय देवी माँ। इच्छा पूर्ण करो, इच्छा पूर्ण करो। पुत्र और पुत्र वधू की इच्छा पूर्ण करो। पापम नष्टम भव, पापम नष्टम भव, पापम भव। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव। जय देवी माँ, जय देवी माँ। जय देवी, पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव। देखना बहू, बहुत जल्दी तुम्हारे गोद में एक चांद सा बेटा खेलेगा। पापम भस, पापम भस, पापम भस। बुआ अब मैं जाऊं? ये मंत्र बहुत थका देता है। दीदी, ये धागे बांधने से बच्चे पैदा नहीं होते, चाहे कितने भी धागे बांध लो। तेरी ये बात मैं उस वक्त दोहराऊंगी जब तेरी गोद में चांद सा पोता होगा और रेवती पलंग से उठ खड़ी होगी। हाँ, कुछ भी कहो, लेकिन बहू पर कुलदीपक के लिए ना तो मैं खुद दबाव डालूंगा और ना ही किसी को दबाव डालने दूंगा। अरे दीदी, ये क्या कर रही है आप? पूजा का धागा खोल रही है। कहते हैं पूजा का धागा खोलना अशुभ होता है। ये पूजा का धागा नहीं है, ये सिर्फ संतो बुआ का ढोंग है। बोला ये क्या किया बहू? मेरा बांधा हुआ धागा खोल दिया तुमने। ये तो तुमने अनर्थ किया बहू। माफ कीजिए संतो बुआ, लेकिन मैं इन सब खोखली बातों में विश्वास नहीं करती। अरे बहू, बात तेरे विश्वास की नहीं है, बात इस घर की मान मर्यादा और सुख शांति की है। तू इस घर की बहू है, हाँ?
इस खानदान को बच्चा देना, इस खानदान को कुलदीपक देना तेरा उत्तरदायित्व है। तू अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती है? आप जिस कुल की शांति की बात कर रही हैं ना बुआ, उस कुल की बर्बादी तो उसी कुल का कुलदीपक कर रहा है। बहू, ते तो पांव पसारी है जेती लंबी सौर। चादर से बाहर पैर मत निकालो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसा कहते हुए? विक्रम इस खानदान का कुलदीपक है। वो जो करेगा सही है। तुम सिर्फ अपना फर्ज निभाओ। नीम ना मीठी होए सींचो गुड़ घी से। संतो बुआ, गुड़ और घी से सींचने के बाद भी नीम की कड़वाहट नहीं जाती। विक्रम से जिस कुलदीपक की आशा आप रखती हैं ना, उससे भी सिर्फ वंश की बदनामी होगी। वाह बहू वाह, गेहूं के साथ बथुए को क्या पानी मिला कि बथुआ अपने आप को गेहूं समझने लग गया। अब हमें सुनने को मिलेगा कि वंश का नाम किससे बनेगा और किससे बिगड़ेगा। नहीं बहू, गलती तुम्हारी नहीं, मुन्ना की थी, जो एक छोटे खानदान की लड़की से विक्रम की शादी कर दी। अरे तुम्हें तो हमारे पैर धोकर पानी पीना चाहिए कि इस खानदान के कुलदीपक को पैदा करने का अवसर मिला है तुम्हें, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे जैसे साधारण लोगों को तो हम अपने घर की दहलीज भी नहीं लांघने देते। ठीक कह रही हैं आप संतो बुआ, लेकिन हमारे जैसे साधारण लोगों से कुलदीपक की उम्मीद जरूर करते हैं। बाज आ जाओ बहू, वरना ऐसा श्राप दूंगी कि खड़े खड़े भस्म हो जाओगी। आपके श्राप से ना तो कोई भस्म होने वाला है बुआ, ना ही आपके आशीर्वाद से किसी का भला होने वाला है। इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम बदल लेना। संतो बुआ, नाम पर इतना घमंड मत कीजिए। नाम क्या, मैंने तो जिंदगी बदलते हुए देखा है। आज शाम सूरज डूबने से पहले तुम्हारी कलाई पे ये धागा मैं बंधवा के ही रहूंगी। रेवती, दीदी ने जब कहा कि घर में कुलदीपक आएगा तो मुझे लगा कि वाकई हमारे घर में कुलदीपक आना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती रेवती, क्या कभी बहू में और विक्रम में सुलह होगी? क्या कभी हमारे घर में पोता आएगा? यही एक सवाल सामने आ जाता है। तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम मुझे बहका नहीं सकती। तुम गायत्री नहीं हो, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी। गायत्री मर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की घर में है, वो मेरी बहू गायत्री नहीं, वो तो वैष्णवी है। वो हमारे खानदान को कुलदीपक नहीं दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे वो अनर्थ होने से रोकना होगा। मुझे इन्हें सच बताना होगा। ये वैष्णवी रेवती, दीदी, विक्रम, कविता, दीदी, दीदी, कमाल हो गया दीदी। रेवती ने अपना हाथ इतने ऊपर उठाया। मैं तो जानती ही थी ना। क्या हुआ बाबूजी? बेटा विक्रम, आज तुम्हारी माँ ने अपना हाथ इतना ऊपर उठाया। अपने आप। क्या? इसका मतलब माँ। दीदी का मंत्र काम करता है। दीदी, अगर हमारे घर में पोता आ जाए तो क्या सच में रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी? हो जाती मुन्ना, लेकिन बहुत देर हो गई।
ये आप क्या कह रही हैं? मुन्ना, अब इसी बात से खुश रहो कि रेवती ने अपना हाथ इतना ऊपर उठाया। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हे माँ, देख मेरे सीधे साधे भाई को। पूछ अपनी बहू से कि वो पीला धागा जो मैंने इसकी कलाई में बांधा था मुझ तक कैसे पहुंच गया। देख, ये देख। बाबूजी, मैंने ही इस धागे को निकाला है। लेकिन क्यों बहू? बाबूजी, मैं इस धागे में विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि कुलदीपक के पैदा होने से इस घर के हालात सुधर जाएंगे या माँ जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। सुन ली अपनी बहू की राय। अगर बहू ने मेरा बांधा पीला धागा नहीं उतारा होता तो रेवती का एक या दोनों हाथ उठ जाते। लेकिन तुम लोगों को तो विश्वास ही नहीं है। अब भुगतो, अब ठीक नहीं होती रेवती। हाँ नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। रेवती ठीक हो जाएगी। रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी दीदी। बहू, रेवती ने और मैंने कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी समझा। अगर दीदी का धागा बंधवाने से रेवती ठीक हो जाती है तो धागा बंधवा लो बेटी, धागा बंधवा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम्हारे हाथ जोड़ता